चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एडजेक्टिव की आज की क्लास। दोस्तों ये सारे प्रीवियस पार्ट्स हैं, अगर आप ना देखे हो तो देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के अंदर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की, कि भैया एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसका मीनिंग और इसके फंक्शन डिस्कस किए थे। ना देखियो क्लास, पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो भैया कितने प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव, चलिए बात करते हैं। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने, मैं एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आपने इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था प्रोनाउन, वो ना देखा हो तो गाइस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक पहले प्रोनाउन खत्म कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको प्रोनाउन से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स मिलेंगे। शायद आप देख भी रहे हो, इसके अंदर ऐसे टाइप्स हैं एडजेक्टिव के जो प्रोनाउन से लिंक करते हैं। तो अगर आपने प्रोनाउन देख रखा होगा ना, तो आपको ये वाला टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप प्रोनाउन देख लीजिए, उसके बाद एडजेक्टिव देखना। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे। तो भैया सबसे पहले बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, कि क्या होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोस्तों डेफिनेशन की बात करें, अ वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कि भैया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो शब्द होता है जो बताता है कि किसी व्यक्ति की, वस्तु की या जगह की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है ना, कि कुछ तो खास होगा उस चीज के अंदर, तो खासियत क्या है, ये वो शब्द बताता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपको कोई सेंटेंस दूं और मैं पूछूं कि इसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाला वर्ड कौन सा है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? तो बताओगे कैसे, फाइंड करोगे पहले। फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको ऐसे शब्दों का पता लगाना हो तो आप वहां पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, विच काइंड ऑफ या फिर विच वन, है ना। अभी आपको समझ में आया, नहीं आया? एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, रितु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि रितु एक सुंदर लड़की है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि रितु कैसी लड़की है, रितु कैसी लड़की है, विच काइंड ऑफ अ गर्ल रितु इज, तो आप मुझे क्या बताओगे कि वे कैसी लड़की है? आप बोलोगे भैया ब्यूटीफुल लड़की है। कैसी? ब्यूटीफुल। तो कैसी, कैसी का आंसर क्या आया हमारा? ब्यूटीफुल। तो हमने कैसे पता लगाया कि रितु कैसी लड़की है? हमने क्वेश्चन पुट किया कि विच काइंड ऑफ अ गर्ल, तो आपने आंसर क्या दिया? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल लेते हैं, द हॉर्स इज व्हाइट, घोड़ा सफेद है। तो घोड़े की क्वालिटी क्या है? सफेद है। अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, तो घोड़ा कैसा है, घोड़ा कैसा है, तो आप बोलोगे घोड़ा सफेद है। तो कैसे का आंसर किसने दिया? सफेद, व्हाइट ने। तो व्हाइट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आप विच काइंड ऑफ विच वन को पुट करके निकाल सकते हैं सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाला शब्द कौन सा है। रवि इज अ स्मार्ट बॉय, रवि कैसा लड़का है? रवि रवि स्मार्ट लड़का है। तो स्मार्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेम ऐसा सोलोमन वाज अ वाइस किंग, सोलोमन कैसा किंग था? सोलोमन हमारा बुद्धिमान किंग था, वाइस था। समझ में आया कुछ से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? आगे बढ़े दोस्तों, बात करते हैं अगले टाइप ऑफ एडजेक्टिव की, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है ये? एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए, उन्हीं को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इनको कैसे पता लगाओगे आप सेंटेंस के अंदर? तो इनको पता लगाने का तरीका है विच, सॉरी हाउ मच। आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछो हाउ मच, कितना, तो जो वर्ड इसका आंसर देगा वही हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं हमारे एडजेक्टिव क्वांटिटी के? तो शब्द होते हैं सम, सेवरल, मैनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, मैनी, इनफ, मच। तो ये शब्द आपको मिलेंगे एडजेक्टिव क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल, आई बॉट सम पेंसिल, मैंने कुछ पेंसिल खरीदी। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ हाउ मच, कितनी खरीदी, तो आप बोलोगे सम, कुछ। तो हाउ मच का आंसर किसने दिया? सम ने दिया। तो सम हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई सॉ अ फ्यू मूवीज, मैंने कुछ मूवी देखी। कितनी? कुछ। कितनी? कुछ। हाउ मच? फ्यू। तो हाउ मच का आंसर किसने दिया? फ्यू ने दिया, कुछ ने दिया। तो फ्यू हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैड अ लिटिल इंटेलिजेंस, ही हैड अ लिटिल इंटेलिजेंस। तो हाउ मच इंटेलिजेंस? लिटिल। तो हाउ मच का आंसर किसने दिया? लिटिल ने। सेम, आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। हाउ मच? मच। मतलब हाउ मच मतलब कितना काम है आपके पास? मच, बहुत सारा। तो हाउ मच का आंसर किसने दिया? मच ने। तो आप देख पा रहे हो कितना आसान है निकालना, है ना। आगे बढ़े, बात करते हैं अगले टाइप की, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन इन नंबर्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। कि भैया वो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को नंबर्स में डिस्क्राइब करे, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, इनको पता लगाने का तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन पूछो हाउ मेनी, कितने, तो जो शब्द इसका आंसर देगा वही हमारा हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। कौन कौन से शब्द होते हैं एडजेक्टिव नंबर्स? 1 2 3, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट। ये शब्द आपको मिलेंगे एडजेक्टिव नंबर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है हमारा डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव,
दूसरा होता है इनडेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब सबसे पहले बात करते हैं डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव की। देखिए, दीज आर यूज टू डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, कि भैया इनका यूज होता है एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए, मतलब फिक्स नंबर। एग्जाम्पल, 3 विजिटर केम हियर, 3 विजिटर यहाँ पे आए। ठीक है, कितने आए? 3। तो इन्होंने फिक्स बता दिया कि 3 ही आए, ना 1 आया ना 2, 3। तो जो फिक्स नंबर बता दे उसी को बोलते हैं डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? निश्चित, फिक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि हाउ मेनी विजिटर, कितने विजिटर आए, तो आप बोलोगे भैया 3, 3 आए। तो कितने का आंसर किसने दिया? 3 ने दिया। तो 3 हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में डेफिनाइट नंबर। ठीक है, दे कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 में। तो कितने का आंसर किसने दिया? 2 ने, और 2 हमारा क्या? डेफिनाइट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव। बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्डिनल, दूसरा होता है हमारा कार्डिनल्स, तीसरे होता है हमारे मल्टीप्लिकेटिव। अब क्या होते हैं ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव, जानते हैं। दोस्तों देखिए, ऑर्डिनल्स के अंदर आपकी काउंटिंग आती है 1 2 3 4, है ना। कार्डिनल्स में आपकी वाली काउंटिंग आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना। तो आपको याद रखना है कि 1 2 3 अगर लिखा है कहीं पे तो ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्डिनल्स, और सिंगल, डबल, ट्रिपल हमारे मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले टाइप की, जो कि है इंडेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव। हमने ही पढ़ा डेफिनाइट का मतलब फिक्स, तो इनडेफिनाइट का मतलब क्या होगा? फिक्स ना हो, है ना। डेफिनेशन यूज करें, एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो भैया आपको एक फिक्स नंबर ना बताए, एक एग्जैक्ट नंबर ना बताए, उसी को बोलते हैं इनडेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव्स। एग्जांपल, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स है ना। आई हैव सम प्रॉब्लम, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। अब इन्होंने फिक्स नहीं बताया कि प्रॉब्लम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन्होंने बोला सम, कुछ। अब कुछ मतलब एक इनडेफिनाइट नंबर है कि हमें नहीं पता कितनी प्रॉब्लम है ना। राहुल हैज मैनी फ्रेंड्स है, राहुल के बहुत सारे दोस्त हैं। अब यहाँ इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि राहुल के एक दोस्त हैं, 2 है, 3 है। इन्होंने बोला मैनी है, बहुत सारे, है ना। तो जब एग्जैक्ट नंबर ना बताए तो उसको बोलते हैं इनडेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है ये? एन एडजेक्टिव सॉरी, दैट इज फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब अगर आपको नहीं पता कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो दोस्तों फटाफट जाइए और नाउन वाली क्लास देख लीजिए। उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। बाकी आपको मैं बता देता हूँ एक बार कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो अपने आप में एक होते हैं, अपने आप में स्पेशल होते हैं। ठीक है, इनके ऐसा दुनिया में और कोई नहीं होता। जैसे कि इंडिया, इंडिया पूरी दुनिया में एक ही है, अफ्रीका एक ही है, अमेरिका एक ही है। तो जो इंडिया में लोग रहते हैं वो कौन हो गए? इंडियन। तो इंडिया हमारा एक नाउन है और इंडियन हमारा एक एडजेक्टिव है। अफ्रीका नाउन, अफ्रीकन एडजेक्टिव। अमेरिका नाउन, और अमेरिका से बना अमेरिकन, जो कि होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, इंडियन वुमेन आर हार्ड वर्किंग, कि इंडियन वुमेन कैसी होती है? हार्ड वर्किंग होती है, मेहनती होती है। ठीक है, तो इंडियन आपको पता क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैपनीज थिंग्स आर वेरी फेमस, कि जापान की चीजें बहुत फेमस होती है। और गांधीयन फिलोसफी, अब गांधी जी हमारे क्या थे? प्रॉपर नाउन है, गांधी एक प्रॉपर नाउन है, और गांधीयन हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, अगर आपको प्रॉपर नाउन नहीं आता तो फटाफट जाइए नाउन की क्लास देखिए, उसमें डिटेल में और अच्छे से समझाया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ एडजेक्टिव की, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये? एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि भैया ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो पॉइंट आउट कर इशारा करते हैं कि कौन से व्यक्ति या कौन सी वस्तु की बात चल रही है। अब मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि भैया अगर आपने प्रोनाउन वाला चैप्टर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे लिंक बहुत टॉपिक मिलेंगे। कि अगर आपने प्रोनाउन वाली क्लास देखी होती तो आपको पता होता कि वहां पे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात की थी। सेम कंटेंट आपको यहाँ भी मिलेगा, बिल्कुल आपस में लिंक करते ही है ना। जैसे कि उसके अंदर भी कौन कौन से टाइप थे उसके? दिस, डैट, दीज, दोस। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? सच आ गया। ठीक है, अच्छा हम इसमें बात करते हैं कि अगर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पहचानना हो सेंटेंस में तो कैसे पहचानेंगे। उसके लिए आप क्वेश्चन पुट करेंगे, विच, कौन सा या कौन सी। ये क्वेश्चन का आंसर जो शब्द देगा वही होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, दिस, डैट, दीज, दोस का यूज कहाँ पे होता है? मैंने आपको प्रोनाउन वाले में बताया था, यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि दिस का यूज होता है सिंगुलर चीजों के लिए और जब चीज पास में रखी हो। डैट का सिंगुलर के लिए और चीज दूर में रखी हो। दीज का प्लूरल के लिए जब चीज पास में रखी हो। और दोस्त प्लूरल के लिए जब चीज या वस्तु जो भी है दूर रखी हो। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं दोस्तों, ये वाला टॉपिक दिस, डैट, दीज, दोस्त मैंने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया था एनिमेशन के थ्रू, है ना। कहाँ पे? प्रोनाउन वाले चैप्टर में। तो अगर आप वाली का देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सच का दोस्तों यूज सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए होता है, चाहे वस्तु पास में रखी हो, दूर रखी हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, डैट डिश इज टेस्टी, वह डिश टेस्टी है। ठीक है, अब देखिए मैं पूछूं कौन सी डिश, तो आप बोलेंगे डैट। तो कौन सी आंसर किसने दिया? डैट ने। ठीक है, तो डैट हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज मैन वर इंटेलिजेंट, वो
पुरुष इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे। कौन थे पुरुष? वो पुरुष। कौन थे? दोस्त। तो विच का आंसर किसने दिया? दोस्त ने दिया। ठीक है। दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं पूछूं विच गर्ल, कौन सी गर्ल, तो आप बोलोगे दिस गर्ल, दिस। तो विच का आंसर किसने दिया? दिस ने दिया। तो दिस हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? आगे बढ़े दोस्तों। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर दोस एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू रेफर टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल। कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी ग्रुप के या तो हर मेंबर की बात करें, है ना, या फिर किसी एक मेंबर की बात करें। ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं आपके? ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज पास, कि प्रत्येक स्टूडेंट पास हो गया, प्रत्येक स्टूडेंट पास हो गया। ठीक है। एवरी बॉय वाज प्रेजेंट यस्टरडे, कि हर बॉय, हर लड़का कल प्रेजेंट था, है ना। तो जहाँ पे आपको ये शब्द मिल जाए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो ये कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन दोस्तों मैं दोबारा बता दूं आपको कि अगर आपने प्रोनाउन की क्लास देखी होती तो वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है। वहाँ भी यही पढ़े थे हमने, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर मिलेंगे आपको, तो आप कैसे बता पाओगे कि वो सेंटेंस में जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है? तो चलिए इसको जान लेते हैं। इसके लिए आपको एक नोट याद रखना है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज एडजेक्टिव की तरह हो सकता है व्हेन प्लेस बिफोर अ नाउन, जब ये शब्द नाउन से पहले आए। ठीक है। और इनका यूज प्रोनाउन कब होगा? जब ये इनके बाद तुरंत नाउन आए, कोई और शब्द आए। एग्जाम्पल, ईच गर्ल हैज कम। देखिए ईच है, ईच के बाद गर्ल आया, गर्ल हमारी क्या है? नाउन है। तो इसलिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ क्या है? ईच ऑफ द गर्ल हैज कम। यहाँ पे ईच के बाद कोई नाउन नहीं आया, कोई और शब्द आ गई, ऑफ आ गया, द आ गया, इसलिए ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आपको याद रखना है, जब ईच के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन ईच के बाद नाउन या प्रोनाउन आए, कोई और शब्द आ जाए, तो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हम यही रखेंगे, क्लास को यहाँ तक रखेंगे। ठीक है। आज हमने 6 काइंड पढ़ लिए अपने एडजेक्टिव के। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में नहीं हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी के जो आगे के हमारे 4-5 टाइप बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को खत्म कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट